जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 2 जनवरी 2025 प्रातः सुमिरन ध्यान भजन के बाद का समय, आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश। इस समय पर तो विश्व के ज़्यादातर स्थानों में प्रजातंत्र है। पहले राजतंत्र हुआ करता था। राजा लोग प्रजा की रक्षा करते, प्रजा की देख रेख करते और प्रजा की मेहनत की कमाई से राज्य को चलाते थे। तो राजा लोग वेश बदल करके घूमा करते थे कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई सताया तो नहीं जा रहा है। तो एक राजा थे, वेश बदल करके घूमते हुए चले गए उधर जंगल की तरफ। जंगल में प्रवेश ही किए थे, थोड़ी ही दूर गए थे, तब तक उनको एक शेर दिखाई पड़ा, एक भैंसा दिखाई पड़ा, मोटा तगड़ा भैंसा दिखाई पड़ा। तो राजा ने सोचा कहीं मार न दे हमको। सोच ही रहे थे कि भाई इसके आंखों से बच जाना चाहिए, छिप जाना चाहिए। तब तक भैंसा को देखकर एक शेर उस पर हमला कर दिया, मार दिया, भैंसे को मार करके गिरा दिया। फिर वही शेर आगे बढ़ा। राजा देख रहा है, शेर से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। तो राजा की तरफ उसने शेर ने देखा भी नहीं, चल पड़ा। किधर चल पड़ा? आगे की तरफ। थोड़ी दूर जब राजा देख रहा है शेर को, थोड़ी दूर जाने के बाद वही शेर सांप बन गया। और राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक तो ये शेर था और अब ये सांप बन गया। तो देखना चाहिए कि यह सांप अब कहाँ जा रहा है, ये किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। तो राजा सांप के पीछे पीछे लग गया। कुछ दूर के बाद एक नदी थी, नदी पर नावें लगी थी, लोग उस पर बैठ कर के पार होना चाहते थे। तो सांप धीरे धीरे जा रहा है, राजा पीछे पीछे जा रहे हैं। तो वो सांप एक नाव में घुस गया। नाव चल ही रही थी, तब तक वो उसमें घुस गया। दूसरी नाव लगी थी, वो भी तैयार थी। राजा गया, उस पर बैठ गया। कुछ दूर जाने के बाद
सांप उसमें से दिखाई पड़ा लोगों को। अब जब सांप दिखाई पड़ा तो बचने के लिए लोग भगे और नाव टेढ़ी हुई, एक तरफ हो गए लोग, नाव टेढ़ी हुई तो उसमें कुछ लोग गिर गए, डूबने लग गए। और ये नाव जिस पर सांप था वो आगे बढ़ गई, उसी में छिप गया सांप। राजा की नाव बगल में ऐसे जा रही है, वो भी मल्लाह जल्दी जल्दी खेने के चक्कर में है कि कहीं हमारे नहीं है जो यात्री बैठे हैं ये घबरा जाएं। नाव किनारे लग गई, दोनों नावें किनारे लग गई तो वो सांप उसमें से निकला। लोग जल्दी जल्दी उतर गए सांप वाले नाव से। सांप उसमें छिपा रहा, मल्लाह भी देखता रहा सांप किधर गया, कहाँ कहाँ चला गया। फिर उतरा, जब सब लोग उतर गए, राजा की भी नज़र सांप पर ही थी कि क्या कहाँ रहा है, ये है कहाँ। निकला और ऐसे घास फूस लगी थी, उसी घास फूस में से रास्ते पर आ गया वो, जिधर से लोगों को आना जाना था। और रास्ते पर पहुँचते पहुँचते वो एक सुंदर औरत बन गया। औरत अब आगे चलने लग गई, पब्लिक भी जा रही है उधर से, राजा भी पीछे पीछे जा रहा है औरत को देखते हुए। फिर वो औरत ऐसे मुड़ गई दूसरे रास्ते पर। कहीं कहीं कई तरह के रास्ते होते हैं, कोई दाहिनी तरफ का होता, बाईं तरफ का, सीधा भी होता है। तो मुड़ गई औरत, राजा भी पीछे पीछे जा रहा है, दूर पीछे, काफ़ी पीछे। औरत मुड़ के देख भी नहीं रही। आगे जाने के बाद एक पेड़ था, पेड़ के नीचे गई औरत, बैठ गई। राजा छिप करके देख रहा है अब ये औरत क्या करती है, क्या होता है। तब तक दो फौजी सिपाही वहीं पहुंच गए कुएं के ऊपर। आज की तरह से इतने नल तो होते नहीं थे, ना वाटर सप्लाई थी, ना कोई बड़ी टंकी होती थी, कुएं होते थे। जगह जगह पर लोग कुआं खुदवा देते थे, कहते थे कुआं खुदवाना, बावली बनवाना पूरी का काम होता है। तो जो सेठ लोग कमाई करते थे, पैसे बच जाते थे, तो इन धार्मिक कामों में लगा देते थे। कुएं से पानी फौजी निकाले और हाथ पैर धोए। हाथ पैर धोने से थकावट दूर होती है। पहले देखो लोग पैदल जब चलते थे तो जब रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचे तो ठंडी के महीने में गर्म पानी करके पैर को खूब धोते थे, खूब भिगोते थे पैर को, दबा दबा करके ऐसे, और फिर उसके बाद अंगूठा से पोंछते थे। खुश हो जाते थे लोग कि देखो ये हमारे मेहमान आ गए, भगवान आ गए। आज की तरह से थोड़ा था कि पसंद नहीं करते कि लोग पसंद नहीं करते हैं कि आवें, और उसी को पसंद करते हैं जो ऊंचे पद पोस्ट पर होता है, जानी मानी होता है, जिससे कोई स्वार्थ उनका सिद्ध होने को होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आतिथ्य देवो भव, आतिथ्य जो होते थे, मेहमान जो होते थे, देवता की तरह से माने जाते थे। औरतें खुश हो जाती थीं कि बगैर देखो चाहे हुए हमारे ये मेहमान आ गए। गृहस्थ भी
चल पड़ता था तो उसको फिक्र नहीं रहती थी कि रात को हम कहाँ रुकेंगे, पैसा है हमारे पास कि नहीं है। किसी के भी दरवाजे पर पहुंच जाता तो भोजन कराता था, रहने की जगह देता था। तो ये जो धार्मिक भावना है भारत देश में, कूट कूट करके लोगों में भरी रहती थी। अब वही भावना दूसरी तरफ चली गई, लेकिन पहले इस तरह की थी कि मानव सेवा देव सेवा। अब तो मूर्ति सेवा पर ज़्यादा विश्वास करने लग गए, चाहे पत्थर की हो, चाहे मिट्टी की हो, चाहे सोना चांदी की हो। लेकिन पहले मानव सेवा को देव सेवा लोग मानते थे। तो हाथ पैर धोया उन्होंने थकावट दूर करने के लिए। और भी बता दें आपको, पैर में दर्द हो, थकावट हो, और परात में या बाल्टी में किसी बड़े बर्तन में पानी भर लो और उसमें पैर को डुबोए रहो आधा घंटा तक, 15-20 मिनट तक, एकदम हल्का हो जाएगा, थकावट एकदम दूर हो जाएगी। फिर वो जो फौजी थे, दोनों भाई थे, एक साथ भर्ती हुए थे फौज में, छुट्टी लेकर घर जा रहे थे। तो एक भाई ने कहा, बड़े भाई ने छोटे से, कि देख यहाँ कोई चीज़ खाने को मिल जाए तो कुछ खा के पानी पिया जाए। तो वो चला गया। इधर जो औरत बैठी थी काफ़ी सुंदर थी, वो औरत आई, इनसे बात करने लगी। और ये तो काफ़ी दिनों से फौज में थे ही, तो इनकी आनी दृष्टि से दृष्टि मिल गई। अब अंदर में आनी जगह बन गई उसके प्रति। क्या ना, को अस जगत बिमल बैरागा, नारी नयन सर जाह न लगा। तो यह आकर्षित हो गए। अब वो यही चाहती थी। तो इन्होंने ये कहा कि अन्य शादी कर लो हमसे। उसने स्वीकार कर लिया, वो तो यही कहलवाना चाहती थी। जब वो लेकर के आया, गुड़ लेकर आया, तो जो मिला उसको ले आया। बड़े भाई ने सोचा कि ये हमारी औरत है, अब इसको हम ये क्या खिलाएंगे। जब लेकर के आया तो कहा, ये तू क्या लाया। बड़ा भाई बोला छोटे भाई से। उसने कहा कि गुड़ यही मिला, यही ले आया। अरे बोला, कुछ नहीं, मैं जाता हूँ खोज करके लाता हूँ। वो चला गया। अब वो जो छोटा भाई था वहाँ रह गया। अब औरत उससे बात करने लग गई, तो वो इसकी तरफ आकर्षित हो गया। जब वो आकर्षित हो गया तो उसने प्रस्ताव रख दिया कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो उसने स्वीकार कर लिया कि ठीक है। अब जब उधर से वो लौट के आया बड़ा भाई, तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कह दिया कि मैं इससे शादी करूँगा, ये तैयार है शादी करने के लिए। बोला, तू कैसे शादी करेगा, शादी मैं करूँगा इससे। अब दोनों में हो गई लड़ाई, और यहाँ तक लड़ाई पहुँच गई कि दोनों एक दूसरे को खंजर मार करके और ख़त्म कर दिए। अब राजा देख रहा है कि औरत क्या करा रही है, ये क्या हो रहा है। फिर वो औरत चल पड़ी आगे, राजा पीछे हो गया। कुछ दूर जाने के बाद वही औरत एक ब्राह्मण बन गई, पंडित बन गई। टीका चंदन लगा करके
कंठी माला पहन करके, पंडितों का वेश ऐसा होता था। धोती भारतीय संस्कृति के वस्त्र में आता है। धोती कुर्ता पहन करके बैठ गया एक पेड़ के नीचे। तब राजा ने सोचा कि अब मौका है पूछने का। मैं औरत से कैसे बात करता, वो भी ठीक नहीं था। लगता है मायावी है ये, तो कहीं कोई बात होती, लेकिन अब पूछने का मौका है। तो राजा गया, उनको प्रणाम किया। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। तब राजा बोला, महाराज आप कौन हैं? आप अपना परिचय हमको दीजिए। मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा हूँ, हाथ चोला बदल बदल करके, और ये सब करवा रहे हो, क्या कर रहे हो या? तब पंडित जी ने कहा, मैं हूँ काल। मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। जब उसका समय आ जाता है तब किसी न किसी बहाने उसके प्राण को निकलवा देता हूँ। मैं काल हूँ। ये मेरा देश है और ये जितने भी जीव हैं ये सब मेरे अधीन हैं। इनका सारा इंतजाम तो मैं कर देता हूँ, लेकिन इनको समय मिलता है जीने का, और समय जब इनका पूरा हो जाता है तो मैं किसी न किसी बहाने इनके आत्मा को निकलवा दिया करता हूँ। मैं काल हूँ। कहने का मतलब प्रेमियों यह है कि काल किसी को छोड़ता नहीं है। कहा गया, काह न आंवला कर सके और काह न सिंधु समाए और काह न पावक जल सके, काह न पावक जल सके और काल काहे न खाए। यानी अबला किसको कहते हैं? जिसके पति न हो, कोई न हो। तो कहा पुत्र न अबला कर सके। पति नहीं रहेगा तो वो औरत क्या बच्चा पैदा कर पाएगी। कहा न अबला कर सके, कहा न सिंधु समाए। कहा कि समुद्र में हर चीज़ समा जाती है। समुद्र इतना बड़ा है कि उसमें कोई भी चीज़ डालो तो समा जाती है। यह धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं यह सब समुद्र में डाल दिया जाए तो समुद्र में समा जाएगा। इतनी गहराई है, इतनी लंबाई चौड़ाई उसकी है। पूरे दुनिया में 1/4 हिस्से पर तो ये धरती है, बाकी 3 हिस्से में पानी ही पानी है। बल्कि ये समझ लो पानी के ऊपर ही, जैसा दूध के ऊपर मलाई रहती है, ऐसे यह धरती तैर रही है। इसीलिए खोदते हो तो नीचे पानी मिलता है। तो अब आप समझो प्रेमियों, काह न सिंधु समाए और काह न पावक जल सके। आग में हर चीज़ जल जाती है। लोहा जैसा चीज़ भी जल करके पिघल जाता है, गल जाता है। और काल काहे न खाए। काल किसी को नहीं छोड़ता है, सबको अपने गाल में एक दिन ले ही लेता है। तो आज 2 जनवरी 2025 को आपको यही याद रखना है कि भाई काल गाल फैलाए हुए खड़ा है और वो इंतज़ार कर रहा है। क्या इंतज़ार कर रहा है? कि इनका श्वास पूरा हो और हम इनको अपने मुंह में ले लें। श्वासों की पूंजी हर किसी को खर्च करने के लिए गिन करके मिली है। अब देखो, कोई 100 साल जिंदा रहता है, कोई 80 साल, कोई 50-60 साल। और आजकल के जवान शराब पी करके, गांजा अफीम खा पी करके, ये तो गाड़ियों से लड़ जाते हैं, ये तो एक दूसरे को मार डालते हैं। तो 18-20 साल के जवानों का कोई भरोसा नहीं। लेकिन पहले
अल्पमृत्यु नहीं कौनो पीरा, और सब सुंदर सब अबरू शरीरा। अल्प मृत्यु नहीं होती थी। अल्प मृत्यु का मतलब क्या होता है? बेमौत, बेमौत मौत, यानी अभी समय नहीं आया लेकिन अकाल मृत्यु हो गई, बेमौत की मौत हो गई। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। अब तो अकाल मृत्यु बहुत होने लग गई, किसी का कोई भरोसा ही नहीं। और आजकल बच्चे नौजवानों का जो नशेड़ी हैं, या आदमी ही कोई नशेड़ी है तो उसका कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। वो तो गया, कहीं भी बैठ गया, पड़ गया। गाड़ियाँ आ रही हैं, अंधेरे में ही वो बैठ गया, कहीं रोड पर ही बैठ गया। अब गाड़ी जब एक दूसरी तरफ से जब आती है तो आँखों में चमक लगती है, तो ये मालूम नहीं पड़ता है कि आगे कोई चीज़ है। अब वो कुचल के चली गई गाड़ी, तो ज़िंदगी का कोई भरोसा रह गया? नहीं रह गया। इसीलिए तो मना किया जाता है कि तेज नशे की चीज़ें जो यानी बुद्धि को खराब कर देती हैं, होश में नहीं रखती हैं, उनका खाना पीना बंद करो, इसीलिए कहा जाता। तो सांसों की पूंजी ये गिन करके खर्च करने के लिए मिली है। जैसा खर्च करे आदमी, बैठे 12 चले 1800 से 36, रच क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। बैठने से कम खर्चा होता है, चलने से उससे ज़्यादा होता है, सोने से उससे ज़्यादा होता है। और भोग में जो बिताता है, बच्चा पैदा करने का ही काम का लक्ष्य बना लेता है, उसका श्वास जल्दी पूरा हो जाता है। श्वास पूरा होते ही काल अपने गाल में ले लेगा। आदमी जब खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो कुछ कर पाएगा? नहीं कर सकता। इसलिए इस शरीर के रहते रहते जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला, उस प्रभु ने दिया एक बार कृपा करके। कबहु कृपा कर न तन देही, पेट विस्मिन हेर शनि, उसकी मौज हो गई, दे दिया। तो इससे अपना काम करना चाहिए, अपनी इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाना चाहिए। अब सवाल यह है, पहुंचेंगे कैसे? उसको देखेंगे कैसे? उसकी बोली को सुनेंगे कैसे? जिसके लिए संतों ने कहा है, महात्माओं ने, कि इसी शरीर के अंदर ही वो है, इसी में मिलता है। तो जब कोई जानकार मिलेगा, समर्थ आदमी मिलेगा, समर्थ गुरु जिनको कहा गया वो मिलेगा, तभी ये हो सकता है। तो हमेशा इस धरती पर रहते हैं, धरती खाली नहीं रहती ऐसे से। उनके पास जब मालूम पड़े तो जाना चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे हमारा काम बनेगा। ये जो दुनिया का काम करने में आदमी लगा हुआ है, ये अपना काम नहीं है। अपनी चीज़ अपना काम अपने काम आता है, लेकिन ये कुछ नहीं, ये तो सब छूट जाने वाला है, नाशवान है। तो प्रेमियों, जिनको नामदान आपको मिल गया है, बराबर भजन ध्यान सुमिरन करते रहो। अब देखो, कुछ लोग परसों नामदान हो जाने के बाद आए हैं, तो अब आप लोग जो आए हो नामदान लेने के लिए, लौट आऊँगा नहीं, मौसम तो खराब है, आप पे समझो ठंडी बढ़ रही है, और आप लोग कुछ ऐसे स्थानों से आए हो कि जहाँ आने समझो कि ठंडी कम है, तो आप लोगों को नामदान दे देता हूँ। अब इंतज़ार नहीं कराऊँगा। और ये जो महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्र के लोग आए हैं नामदान लेने, आप अगर वो यहाँ न पहुँचे हों तो आप उनको बुला लो, जो मराठी जानते हो अपनी भाषा में। अब आपको दे दूँगा नामदान, जो लोग आए हो, लौटाऊँगा नहीं। देखो, नामदान ये कोई कान फूंकने वाला या कंठी बांधने वाला मंत्र नहीं है। ये आप ये समझो कि नाम का दान है। कौन सा नाम?
वही नाम जो शब्द भेदी नाम है, जो शब्द में सुनाई पड़ता है, आवाज़ में ही वो नाम सुनाई पड़ जाता है। जैसे आप जो पढ़े लिखे लोग हो, आपको बताता हूँ, गंगा कहाँ से उतरी हैं? गंगोत्री से। और जब वहाँ से पानी गिरा है नीचे, तब उसकी दूसरी आवाज़ रही है। और पहाड़ों पर ही जब नीचे आया है, तब आवाज़ बदल गई है। और वही पानी पहाड़ी नदियों से उतर करके गंगा का पानी जब हरिद्वार में पहुंचा है, तो वही बहने की आवाज़ अलग हो गई है। और जब त्रिवेणी संगम प्रयागराज में पहुंची हैं गंगा, तब आवाज़ और बदल गई है। और वही गंगा जब गंगा सागर में मिली हैं बंगाल में, तब आवाज़ बिल्कुल बदल गई है। अब आप समझो कि आप किसान हो, ट्यूबवेल लगाते हो, मोटे पाइप से जब पानी नीचे गिरता है तो उसकी आवाज़ अलग रहती है, और उसमें पतला पाइप लगा दो तो उसकी आवाज़ बदल जाती है। ऐसे ही ये जो धारा है उतरी है ऊपर से जीवात्मा की, ऊपर में दूसरी आवाज़, फिर नीचे आवाज़ बदलती चली गई है। क्योंकि जीवात्माएँ ये जो उतरी हैं, ये रुक रुक करके आई हैं। क्योंकि एकदम अगर यहाँ नीचे उतार दिया गया होता शुरू में, तो ये रुक न पाती, व्याकुल हो जाती है। जैसे गर्म जगह से जो आप आए हो यहाँ पर ठंडी है, तो आपको अकुलाहट हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। इसी तरह से ये धारा उतरी है, आवाज़ बदलती चली गई, तो ये वो नाम है। यह 5 नाम है, 5 स्थान का है ये। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो। जो न याद हो पावे, उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं पर ले लेना। जो लोग हिंदी नहीं पढ़े हो, मराठी जानते हो, ये अपने मराठी और हिंदी वाले आपको बता देंगे, मराठी में लिखा देंगे, याद करा देंगे। और याद करके गुजराती जो आप हो, वो गुजरात वाले आपको हिंदी में लिखा दे, गुजराती में लिखा देंगे, समझा देंगे, रटा देंगे। इनको ड्यूटी दी गई है। और जो अभी नहीं जान पाए हो आप पुराने लोग, आपको कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप समझाओ उनको। जैसे कल शाम के सत्संग में बताया था कि गांव के जो भी आप परमार्थ करना चाहते हो, सत्संगी हो, आप आपस में बांट लो कि जो नए नामदानी हैं या पुराने ही हैं और नाम वगैरह भूल गए हैं, उनको हमको याद कराना है। 10-10 घर ले लो, 1-1, 2-2 आदमी। 10 दिन में एक घर, अगर एक दिन में एक घर वालों को समझाओगे बैठा करके, तो 10 दिन में 10 यानी घर को लोगों को समझा दोगे। समझा दो, उनको बैठा करके कराओ, खुद भी करो उनके साथ। जब करोगे उनके साथ, तभी उनको विश्वास होगा, तभी उसका असर पड़ेगा आपके कहने का। करोगे नहीं तो असर नहीं पड़ेगा। तो प्रेमियों, ये आपको समझा देंगे, और पुराने लोग आप इनको समझा देना। और जब नाम रूप स्थान आवाज़ याद हो जाए, तब आप सुमिरन करना। अब नाम रूप स्थान को और हम विस्तार से बता देते हैं। जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है, आपका रूप माने ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है। इसी तरह से 5 नाम है, 5 रूप है, 5 स्थान है, 5 की आवाज़ है। ये जो 5 धनी हैं, देवता कह लो, धनी कह लो, आप कुछ भी कह लो इनको,
तो वो मैं अभी रटाऊँगा, याद कराऊँगा आपको। और जब याद हो जाएगा तो कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और ये नाराज़ हो गए, कोई नुकसान हो, तो ऐसा काम आप मत करना। दूसरी चीज़ आप और समझ लो कि माला जपने को कहते हैं सुमिरन, और आँख से देखने को कहते हैं ध्यान, और कान से सुनने को कहते हैं भजन। तो जब आप आँख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, तो उस वक्त पर आप मन को रोक ले जाओगे तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा अंदर में। बाहर से तो दिखाई पड़ ही रहा है, लेकिन अंदर में दिखाई पड़ेगा, अंदर की चीज़ दिखाई पड़ेगी जिनको आप इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते हो। तो जो अंदर की लीला होगी वो आप ये समझो कि विलक्षण होगी, जो कभी भी नहीं देखे होगे, बहुत सुंदर होगी। कल्पना जिस चीज़ की करते हैं उससे भी कहीं अधिक होगी, वो कई अनिल हजार लाख गुना वो अच्छी होगी। जिसको जिस चीज़ को सुंदर चीज़ को देखे होगे उसका लाखों गुना सुंदर चीज़ होगी। तो जब उसको देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। जब उस आवाज़ को सुनोगे जो मधुर मधुर गर्ज हैं घनघोरा, वो जो आवाज़ सुनाई पड़ेगी उससे मस्तानगी आ जाएगी। तो उसको हजम नहीं कर पाओगे, आप दूसरों को बताने लग जाओगे खुशी खुशी में, लेकिन बता दोगे तो वो बंद हो जाएगा, फिर आपको सुनाई नहीं पड़ेगा और न दिखाई पड़ेगा। इसलिए आप किसी को भी बताना मत, किसी को भी मत बताना। दूसरी चीज़ आप ये समझो कि ये जो तीन चीज़ और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर हैं और एक आँख अंदर में है, जीवात्मा में है। जीवात्मा इन्हीं आँखों के बीच में बैठी हुई है, वही शरीर को चलाती है, तो एक आँख उसमें है। 2 कान बाहर, बाहर की आवाज़ इससे सुनाई पड़ती है, और एक कान अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। और 3 नाक, एक सुराख देखो ये दाहिनी तरफ है और ये के बाईं तरफ, यह है नाक। इसका काम क्या है? बाहर से हवा को ले करके और शरीर के अंदर में जो प्राण है, जो अहम चीज़ है, जिसके निकल जाने के बाद ये शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो प्राण हवा से चलते हैं, बाहर में जो यह हवा है उसी से चलते हैं। तो यह नाक बाहर से हवा को ले करके और उन प्राण को देती है। तो 2 सुराख है इसमें, एक सुराख से अच्छी हवा जाती है और दूसरे सुराख से गर्म हवा, गंदी हवा बाहर निकलती है। तो 2 नाक ये बाहर और एक नाक है जीवात्मा में। 3 नाक, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज़ें है। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब आपको नामदान दिया जाएगा। पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग आप नामदान ले लो। लेकिन नामदान लेने जो आए हो या जो ले चुके हो, आप लोग मांस मत खाना। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। किसी भी पशु पक्षी का आप मांस मत खाना, मछली मत खाना। तालाब की सफाई के लिए बनाई गई है। तालाब में कोई भी गंदी चीज़ आप डाल दो तो मछली खा जाती है। उसका काम यही है कि साफ सुथरा रखो तालाब को। प्रकृति का बनाया हुआ है ये, नदियाँ प्रकृति की बनाई हुई हैं, इनको भगवान कहते हो। किसके लिए बना दिया? ये जो पशु हैं, पक्षी हैं, इतने पशु और पक्षी हैं
कि जितने आदमी न हों, अब आदमी उनको कहाँ तक पानी पिला पाएगा। और कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं कि जहाँ पानी की कमी है, आदमी अपने लिए ही पानी जल्दी नहीं जुटा पाता है, इकट्ठा कर पाता है, तो उनको कैसे पिलाएगा। लेकिन कहा गया कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबको वो देता है, सबको खिलाता है, सबकी परवरिश करता है। तो उसने बना दिया, आप ये समझो क्या बना दिया, नदी बना दिया। अब नदियों में जीवों को बना दिया। अगर नदी का पानी गंदा हो तो यह जानवर भी नहीं पीते हैं, पक्षी भी यानी समझो शुद्ध चीज़ को पसंद करता है, पक्षी भी यानी निर्मल जल को ही पसंद करता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो नदी का पानी भी नहीं पीते, ऐसे हैं जैसे पपीहा। पपीहा तो प्यासा रह जाता है लेकिन वो स्वाति की बूंद को ही पीता है। तो ऐसे ही समझो आप। तो आप समझो कि ये जो मछली है, यह तालाब नदी की सफाई करने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए बनाई गई है। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तब गिद्ध और कौवा खाते हैं। उनका भोजन यही है। गिद्ध और कौवा और ये सब मुर्दा को खाते हैं, वही खा के साफ कर देते हैं। कुत्ते खाते हैं, और ये जो जानवर आपको बताया था जिनके दांत नुकीले होते हैं, जो चाट के पानी पीते हैं, जिनकी आँखें छोटी होती हैं, चमकीली होती हैं, जिनको रात को भी दिखाई पड़ता है, उन जानवरों के लिए यह मांस बना हुआ है, उसको ये खाते हैं। तो आप समझो मछली जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गिद्ध और कौवा खाते हैं, उनका भोजन है। तो आप अब मत खाना। ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, इनके लेट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। अंडा मत खाना। कितना भी डॉक्टर कहे अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, ताकत नहीं आती है, ताकत खत्म हो जाती है शरीर की। इसलिए अंडा मत खाना। और बच्चों ऐसे कोई नशे का, तेज नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कुछ करने के लायक ही न रहो। इसलिए शराब अब मत पीना, गांजा अफीम भांग मत खाना, चरस मत पीना। नशे की तमाम गोलियां बन गई। ये भांग की गोली, चरस की गोली, गांजा की गोली बना दिया लोगों ने कि छोटी सी गोली आदमी ये समझे, कैप्सूल बना दिया कि ये समझे कि दवाई खा रहे हैं, और उसको खाने के बाद नशे में मस्त हो जाता है, आंखें चढ़ जाती हैं। आप समझो पाउडर देखने में तो दवाई मालूम पड़ेगी कि होम्योपैथिक की दवाई है, पाउडर है, और बस उसी को आप समझो कि डाला, कागज में लपेटा और लगाया, और उसमें माचिस मालूम पड़ रहा है सिगरेट पी रहे हैं। वो आँख चढ़ गई उनकी, नशे में मस्त हैं। छोटे छोटे बच्चे 10-10, 11, 12 साल के बैठते हैं एक एक स्कूटर पर, 3-3, 4-4, कहाँ जाते हैं? पार्कों में घूमने। लोग तो समझ रहे हैं पढ़ाई करके ये छुट्टी पाए हैं, बेचारे घूमने खेलने जा रहे हैं, लेकिन स्कूटर खड़ा किया और वहीं पर वो घूमते रहते हैं। कौन? पेशेवर लोग। कहाँ के हैं, कौन है, कौन बतावे कौन कहाँ का है? बस वो तो अपना उल्लू सीधा किए, उनको दिए और अपना वो गए और लपेट के बैठ के पिए। अब कोई कहाँ इतना ध्यान देता है क्या चीज़ है? वो तो जो जानते हैं उसको, आप ये समझो वही धुआं जब नाक में लगता है तो समझ जाते हैं कि ये चीज़ है। बाकी लोग इतना ध्यान नहीं देते कि धुआं किधर से आ रहा है। वो जो धुआं निकलने के बाद वायुमंडल में ये फैल जाता है चारों तरफ, तो इतना ध्यान कौन देता है कि धुआं किधर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। थोड़ी देर के लिए तो अंधगंध आती ही है,
तो आप लोग इसका इस्तेमाल मत करना। और देखो बच्चों, नौजवानों, सीधे अगर कोई बात कहोगे तो उनके समझ नहीं आएगा। समझाओगे जब उनको आप बच्चों को, और साथ में उनको ले लोगे जो अच्छे बच्चे हो आप, जिनके संस्कार अच्छे हैं और आप के ऊपर माता पिता की यानी दृष्टि रही है, छाया रही है, आपको कुछ नेक बनाना चाहते रहे हैं, संगत से आपको जोड़ दिए हैं, तो आप उनको अपने साथ लेना। ऐसे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, जिनका चाल चलन खराब हो रहा है, जिनका खाना पीना गलत हो रहा है, उनको समझाना। और साथ जब रखोगे, बराबर समझाते रहोगे, बदल जाएंगे, बदल जाते हैं। अंगुलमाल जैसा डाकू बदल गया, वाल्मीकि जैसे डाकू बदल गए। तो संगत का असर होता है, साथ में ले लो उनको। देखो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। देखो प्रेमियों, अगर कलयुग के जीवों से वो घृणा करने लग जाए, तो कलयुग के जीव इस कदर मलिन हैं कि उस प्रभु का नाम मुँह से लेने लायक नहीं है, मुँह से लाने लायक नाम नहीं है। इस तरह का शरीर लोगों का गंदा हो गया है, इस तरह के ये अपराधी हो गए हैं, ये तरह तरह की भावना, गलत भावना वाले हो गए हैं, शरीर से धन से गलत काम करने वाले हो गए हैं। लेकिन क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो अब आप ये समझ लो कि क्षमा करता है वो जैसे बाप होता है, बेटा उत्पात करे, बेटा गलती करे, चंचलता करे, तो बाप यानी समझो कि माफ़ करता है और ज़रूरत पड़ने पर गोदी में उठा लेता है और धूल गंदा लगा रहता है साफ कर देता है। ऐसे ही समझ लो। तो उनसे न घृणा करो। बहुत से लोग देखो इसमें ऐसे बैठे हुए हैं कि जो बिगड़े हुए थे लेकिन सुधर गए, जब ही चेतो तभी सही। और फिर युवा वर्ग एक ऐसा है कि जैसा साथ पड़ जाता है उसी तरफ वो मुड़ जाता है, चला जाता है। इसलिए उधर का साथ जब गलत पड़ गया, गलत आदत बन गई, तो आप छोड़ा दो। यही तो आपकी महानता है, साथ में ले लोगे, साथ में उठना बैठना हो जाएगा। यह जरूर है कि उसका असर आपके ऊपर न पड़ जाए। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि जैसे कीचड़ कमल में खिला रहे, जैसे कीचड़ में कमल खिल जाता है, कीचड़ उसका कुछ नहीं कर पाता है, पानी उसका कुछ नहीं कर पाता है जो नदी तालाब में रहता है। आप ये समझो जैसे ये आपका जलकुंभी होता है, वो ऊपर रहता है, पानी कितना भी बढ़ता जाए लेकिन वो डूबता नहीं है, वो भी ऊपर बढ़ता ही चला जाता है। गुलाब कांटों के बीच में रहता है लेकिन कांटा और गुलाब का कुछ कर पाता है। ऐसे ही रहो चाहे उन्हीं के बीच में, लेकिन उनका असर आपके ऊपर न पड़े। यह समझ लो कि जिस रंग में आप रंग गए हो, वो रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ नहीं सकता है, लेकिन रंगने की आप कोशिश जब न करोगे तब। तो देखो, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना। बाकी तो और आपके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। यह ज़रूर है कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो उसमें बरकत मिल जाएगी आपको। बरकत खास चीज़ होती है, नियत से ही बरकत होती है। नियत जब सही हो जाएगी तो बरकत होने लगेगी। यह संत मत ऐसा है कि यहाँ पर हर इच्छा की पूर्ति होती है, और इच्छा की पूर्ति नहीं भी हुई तो संतोष हो जाता है, संतुष्टि हो जाती है, तो आदमी सुखी हो जाता है। कहा जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, तब फिर वो उसकी कोई इच्छा नहीं करता है। तो चार पदार्थ का चलता किया, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मिलता है इससे। तो बैठो, मरो पालतू देता हूँ नामदान। पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नामदान ले लो।